नमस्ते श्रोताओं, कैसे हैं आप। आशा है इस कोरोना या कोविड-19 के समय आप घर पे सुरक्षित हैं। लॉकडाउन का पालन तो कर रहे हैं ना। और हाँ, डाइट का ध्यान ज़रूर रखना। सुबह और शाम एक्सरसाइज ज़रूर कर लेना। इस कोरोना ने ज़िंदगी बिल्कुल अस्त व्यस्त सी कर रखी है, पर आपको पता है सबसे ज़्यादा नुकसान या कह ले क्षति किसे पहुंची है? हमारे निचले तबके को, हमारे मजदूरों को, जिनके श्रम के चलते भारत में हर एक काम होता है। अगर ये ना हो तो इतने सारे जो छोटे छोटे काम है वो कोई ना कर पाए। इसी पे सुनते हैं आज हम हमारे बिहारी मजदूरों की आत्मकथा हमारे चैनल हार्ट टू हार्ट पे। कोशिश है हमारी कि हम हर के दिल की बात एक दूसरे तक पहुंचा सके और उसे हम समझें। आज हम बात करने वाले हैं प्रवासी मजदूरों पे और इसके लेखक हैं शौर्य गुप्ता और नरेट किया है दीप्ति विक्टर ने। प्रवासी मजदूर। हाँ, मैं बिहारी हूँ साहब। अपने राज्य, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर आया हूँ। बताऊं क्यों? साहब सुनो ना, बताऊं। पता है, मुझे अपना घर, अपनी जन्मभूमि, अपना राज्य छोड़ना पड़ा साहब। क्योंकि साहब मुझसे नहीं देखा जाता था अपने बच्चों के रोने का, बिलखने की वो आवाज़ें, अपनी बीवी को रोज़ आधे पेट सोते हुए देखना और अपनी माँ को आधी होते हुए चंद पैसों के कारण। दर्द तो तब बढ़ जाता था साहब जब हम उस दर्द का इलाज नहीं करवा पाते थे, क्योंकि अस्पताल की फीस इतनी महंगी होती थी, उसे भर पाना हमारे लिए नामुमकिन था साहब, बिल्कुल नामुमकिन। फिर मैंने निश्चय किया कि अब ना होने देंगे अपनों को दुखी, ना देंगे रोने किसी को। निकल पड़े अपने घर से दूर, रोजगार की तलाश में। निकल पड़े एक नए खोज में। लेकिन पता है साहब, जब दूसरे राज्य पहुंचे तो पता चला कि यहाँ अपने जैसे ही कपड़े पहनने बोलने वाले, अपनी भाषा वाले ही लोग हैं। लेकिन बिहारियों के लिए तो नफरत थी। पता है साहब, बिहारी को बीमारी कहते हैं ये लोग। पर फिर भी हम सब उनकी नफरत को प्यार समझकर इस अनजान सी जगह पे टिके रहे। सुनकर तो बहुत दुख होता था साहब, लेकिन सोचिए, घर चले जाए फिर से बचपन भूखा रह जाएगा। फिर बैठ के सोचने लगे कि थोड़ा सह लेंगे तो क्या होगा। और फिर अपने पैरों को हमने वापस खींच लिया और काम पे लग गए। पर साहब उस समय तक तो ठीक था,
फिर आया ये कोरोना। जब भी देश में कोरोना फैल रहा था और कोई लोग किसी की परवाह नहीं कर रहे थे, लोग मर रहे थे, हमें भी घर वालों की और अपनी चिंता सताने लगी। सब घर जाना चाहते थे साहब, सब घर जाना चाहते थे। लेकिन एक बात बताएं साहब, जब घर जाने की बारी आई तो हमने सोचा कि हम घर कैसे जाएंगे, हमारे पास तो कोई साधन नहीं है। सरकार ने लॉकडाउन कह दिया था, लॉकडाउन कह दिया था साहब, लॉकडाउन। और हम गरीब मजदूरों को भेजने के उपाय के बदले हमारे ऊपर राजनीति कर दी गई। मजदूर है साहब हम, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते, और थोड़े से जो बचे जमे पैसे थे बस खत्म होने वाले थे। हमारे पास ना नौकरी थी, ना खाना, ना कपड़ा, ना मकान। अपने घर वालों की चिंता सताने लगी। हमारी पैसे से तो घर चलता था, उनकी भूख प्यास की चिंता थी हमें। वो बोलते तो कुछ नहीं थे, लेकिन उनके कुछ ना बोलने में ही हर एक दर्द छुपा था। और इधर साहब, एक मकान में हम 10-10 लोग रहते थे, और यहाँ पे मकान मालिक कह दिया चले जाओ, मकान खाली कर दो, मकान खाली कर दो या किराया दे दो। जिंदगी बोझ सी लगने लगी साहब, जिंदगी बोझ सी लगने लगी। कहाँ से, हम तो ना पैसा जुटा पा रहे थे खाने के लिए, ना रहने के लिए, ना अपने घर भेजने के लिए। कहाँ से लाते इन मकान मालिकों को भी पैसा देने के लिए। अभी जिंदगी की जंग आगे भी चलनी थी साहब। सुनो सुनो, मजदूर हैं, गरीब मजदूर, और हीन दृष्टि से देखा जाता है हमें। रुकिए ना साहब, कहाँ जा रहे हो, सुनो तो। साहब क्वारंटीन सुना है आपने? क्वारंटीन, क्वारंटीन कैंप की कहानी सुन लीजिए साहब। वहाँ बहुत बुरा हाल था साहब, वहाँ बहुत बुरा हाल था। आतंकवादियों जैसा व्यवहार हो रहा था हमारे साथ, आतंकवादियों जैसा। जैसे साहब हम क्रिमिनल हो, न खाने को ढंग से खाना, न सोने के लिए एक जगह, न नहाने धोने के लिए कुछ। फिर भी बिना शिकायत किए हम घर जाने के सुखद पल को महसूस कर रहे थे। अरे साहब सुनो, ये तो बताना भूल ही गए, हमें भेजा था इन्होंने, की थी गाड़ियों की इंतजाम, ट्रेन और बसों का किया था साहब। हम उस दिन बहुत खुश थे, पर पता है कहा था सरकार ने मुफ्त भेजेंगे, पर हमसे तो पैसे वसूले गए थे। हम जानते साहब कैसे कैसे इकट्ठा किया हमने एक टिकट के लिए वो पैसा। फिर भी साहब हमें ट्रेन मिल गया आने के लिए। और तभी अपने दोस्तों की याद आई कि कितने तो पैदल भी निकल गए थे तो उस दिन, है ना।
देख रहे हैं ना आप लोग, टीवी पे चल रहा है ना कि कितने लोग पैदल निकल गए, पैदल घर चलते चलते जा रहे हैं। और कितनों ने तो जान गंवा दी। साहब स्थिति इतनी बुरी कि कुछ औरतों ने तो रोड पर डिलीवरी कर दी। क्या करें साहब, हम अमीर थोड़े हैं कि हमारे लिए एम्बुलेंस आएगा, या विधायक के परिवार से तो है नहीं कि घर तक हमारे लिए कार आएगी। पता है साहब आप क्या लगता है, काश हमने घर ना छोड़ा होता, काश हमें घर ना छोड़ना पड़ता मजबूरी में। अगर हमारी सरकार में भी सोचा होता कि हमें रोजगार दिलाया जाए, हमारे शहर में अगर खुद रोजगार होता तो हम इस तरह से दर दर नहीं भटकते। साहब सुनो ना, साहब सुनो, साहब मुझे भी ना बड़ा शौक है अपने बच्चों के साथ खेलने का। हंसे खेले अपने यार दोस्त के साथ, अपने परिवार के साथ हंसी ठिठोली करे। साहब हमारे घर में ना, हमारे घर के वहाँ रोजगार नहीं कि हम वहीं रह सके। साहब सुनो ना, बस एक विनती है आपसे, और कोई गुजारिश नहीं है, सिर्फ एक विनती है। अगर हम मर जाए ना तो जो कुछ ना जमा पूंजी है बैंक में और कुछ हमारे ना रूम पे है, वो हमारे घर पहुंचा दीजिएगा साहब, और उनको बोल दीजिएगा कि वो अभी नहीं आ पाएंगे, वो काम कर रहे हैं। क्योंकि साहब हमारे नेताओं को हमारी लाश पसंद है। उनकी राजनीति का एक रास्ता खोल देगा हमारे फटे हुए पैर और हमारी मौत। अब तो बस आखिरी सांस ले रहे हैं। धन्यवाद। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति हमारे मेहनतकश मजदूरों की हो रही है आज, और हमें इस चीज़ पर सोचने की बहुत आवश्यकता है। शुक्रिया।